अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने पायोनियर अकाउंट की वेरिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट के जरिए कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको एक और मेन पॉइंट बताया था कि इसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। और कल की वीडियो में एक कमेंट भी आया जिसके साथ सेम टू सेम मेरे जैसा प्रॉब्लम बना है। मतलब कि अगर आपने मेरा आज का थंबनेल पढ़ा है तो उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि वेरिफिकेशन की वजह से मुझे 37,000 का लॉस हुआ है। मतलब कैसे हुआ है वो मैं आपको इसी वीडियो में इसी डॉक्यूमेंट के जरिए बताने वाला हूँ। तो उसमें इशू क्या होता है, हमारे पायोनियर अकाउंट में इशू बन जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा पायोनियर में 3 टाइप की वेरिफिकेशन होती है। एक उसमें बैंक अकाउंट यूज होता है, दूसरा उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होते हैं और तीसरा उसमें फ़ोन नंबर होता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट जो होता है वो किसी और का होता है और उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होती है वो किसी और की होती है और फ़ोन नंबर किसी और। मतलब कि एक पायोनियर अकाउंट में 3 बंदों की वेरिफिकेशन हो जाती है। तो अभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वो भी सेम टू सेम है कि मैंने जो फ़ोन वेरिफिकेशन किया वो किसी और किया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किसी और किया है और बैंक स्टेटमेंट जिसके नाम से निकलवाई है वो उनसे बिल्कुल मैच भी नहीं होता। मतलब कि बैंक अकाउंट उसमें किसी और का अटैच हुआ पड़ा है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप चाहे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करें, यूटिलिटी बिल से या फिर रेंटल से, किसी चीज से भी आपका पायोनियर अकाउंट वेरीफाई नहीं होने वाला है अगर तो आपने ये गलती की है। तो आप देखें जैसा कि पायोनियर ओनर नेम शो करता है वो होता है उस आदमी का जिसकी उसके अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी कि आईडी वेरिफिकेशन हुई पड़ी होती है। और उसमें जो फोन नंबर होता है वो किस लिए यूज होता है कि अगर कोई भी पायोनियर की कंपनी आपको कोड सेंड करेगी, चाहे आप लॉग इन करें या कोई और इशू है, तो वो कोड आपका जाएगा आपके फोन नंबर पर जो कि किसी और के आईडी पर वेरीफाई हुआ पड़ा होगा। और उसमें जो बैंक अकाउंट होता है वो बिल्कुल शो भी नहीं हो रहा होता है पायोनियर में। लेकिन आप जब कभी भी पेमेंट विदड्रा करते हैं वो तो उसी बैंक में ही जानी है, आपने वहीं से निकलवानी है। तो वो तीनों चीजें जब एक साथ मैच करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम की वजह से, मतलब जब आप वेरीफाई कर रहे हैं चाहे डॉक्यूमेंट के जरिए करें, रेंटल के जरिए करें या फिर यूटिलिटी बिल के जरिए, तो वहां तो सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो फिर उधर पायोनियर से जब वो मैच करते हैं तो अगर ये तीनों चीजें आपकी मैच नहीं कर रही तो वो इसमें इशू तो बनाते ही हैं। आप देखें अगर आपको लगता है कि मैं यूं ही फेंक रहा हूं तो आप इधर साइड में चेक कर सकते हो, मेरे साथ सेम टू सेम वही प्रॉब्लम हो पड़ा है। ना ही तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ है और ना ही आगे जाके होने वाला है। क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपके जो पायोनियर अकाउंट में आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुई पड़ी है यानी कि जिसका ओनर नेम शो हुआ पड़ा है उसके नाम पर अगर ना ही तो आपका कोई यूटिलिटी बिल है और ना ही बैंक अकाउंट, तो आप उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवा लें। थोड़ी सी जो आपको रकम लगेगी वो आप पे कर दें। 3 महीने के बाद उसी की आप स्टेटमेंट निकलवा लें, खाली स्टेटमेंट भी आपको मिल पाएगी। बस शर्त ये है कि ओनर नेम भी वो होना चाहिए, उसका एड्रेस जो हो सेम टू सेम पायोनियर के जैसा ही होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि आपका जो पायोनियर अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। बट मेरा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ना ही तो हमारे घर में किसी भी मेंबर का यूटिलिटी बिल है यानी कि कोई बिजली का मीटर वगैरह कुछ नहीं है कि हम उसकी कोई पिक्चर वगैरह लेके उसको वेरीफाई करवा दें। ऑप्शन नंबर 2, बैंक अकाउंट। तो इसकी मेरे ख्याल में कोई उम्मीद भी नहीं है कि हम बना पाए। और थर्ड नंबर पर जो होता है रेंटल, इसका भी तकरीबन मतलब कि यहीं पर आके हमारी जो सारी उम्मीदें हैं वो आके डाउन हो जाती हैं। मतलब कि अभी लगता नहीं है कि मेरी जो पेंडिंग पेमेंट है वो हम दोबारा से रिसीव कर पाएँ। तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना। मैं जितना कुछ जानता था सारा कुछ आपको शेयर कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें।